हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि बरसात के मौसम में हमें अपने अच्छे सेहत के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें तथा प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमें बरसात के मौसम में क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। बारिश का मौसम आते ही मन करने लगता है कि खिड़की के पास या बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पिएं और साथ में पकौड़े, कचौड़ियाँ और स्नैक्स खाएं। आखिर बारिश का मौसम होता ही ऐसा है। हेल्दी से हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाले लोग भी खुद को बारिश में तला भुना खाने से रोक नहीं पाते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो ये सब चीज़ें खाना नुकसानदेह होता है और आपका स्वास्थ्य खराब होता है। अगर आप चाहते हैं कि बारिश में किसी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी आपके पास ना आए और आप हेल्दी रहें तो फिर हेल्दी फूड से आपको बचना होगा। बारिश के मौसम में ज़्यादातर बीमारियां हमारे अव्यवस्थित खान पान के कारण होती हैं। सामान्य फ्लू, बुखार, बैक्टीरियल, वायरल और फंगस से युक्त भोजन हमें बीमार कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मौसम में फैलने वाली बीमारियों से खुद को कैसे बचाया जाए। इन बीमारियों से बचने के लिए अपने आहार में बदलाव करके बारिश के मौसम में खुद को फिट रख सकते हैं तथा अपने परिवार के लोगों के भी सेहत ठीक रख सकते हैं। भोजन में दाल, सब्जियां तथा कम वसा वाली चीज़ें शामिल करें। प्रोटीन के अलावा बीटा कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ई, सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक आहार भी शरीर के लिए अच्छे होते हैं। बारिश के बाद शरीर को ठंडक से बचाने के लिए अदरक के कुछ लच्छों के साथ गर्मा गर्म सूप का मज़ा ले सकते हैं। यह आपको ठंडक और फ्लू से न केवल दूर रखेगा बल्कि शरीर के थकान और टूटन से बचाने में मदद करेगा। वहीं लौंग और दालचीनी वाला मसाला चाय पीने से चाय गले के संक्रमण और जुखाम में राहत देगा। बारिश के दौरान हर कोई पकौड़े खाना पसंद करता है। हल्की फुहारों के साथ एक कप गर्म चाय और एक प्लेट पकौड़े का मज़ा कुछ और है। प्याज का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा, हरी मिर्च का पकौड़ा आदि घर पर बनाए जा सकते हैं। बारिश के दौरान घर के बाहर के पकौड़े नहीं खाना चाहिए। पकौड़े एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बारिश के दौरान प्याज और अदरक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भोजन में रेशेदार फलों को शामिल करना चाहिए। जामुन, अनार, पपीता, नाशपाती, केला, आम, आलू बुखारा, आड़ू आदि का सेवन लाभदायक होता है। इसके मौसम में ज़्यादा तेल मसाला और बाहर की चीज़ों को खाने से बचेंगे तो बीमारियां पास नहीं आएंगी। साथ ही साथ खट्टी चीज़ें, इमली, अचार आदि का सेवन कम से कम कर दें या ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर में पानी की मात्रा की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। सूखे मेवे जिंक और विटामिन ई के बेहतरीन स्रोत हैं। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अपने डाइट में हर रोज़ किसी भी रूप में एक मुट्ठी मेवे को शामिल करें। शरीर भीतर से मजबूत होगा और बदलता मौसम शरीर पर असर नहीं डालेगा। इन दिनों वायरल बुखार लोगों को तेज़ी से अपने चपेट में लेता है। बीमार पड़ने पर यह एंटीबायोटिक दवाई खाने से बेहतर है कि सतर्क हो जाएं। अपने डाइट में हर रोज़ तुलसी की 3-4 पत्तियों को शामिल करें। तुलसी में दमदार एंटीवायरल एजेंट होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। रोज़ तुलसी की पत्तियां खाने से वायरल बुखार, कफ व जुकाम से लड़ने की शरीर की क्षमता बढ़ती है। सांस की नली में होने वाले इन्फेक्शन को भी यह दूर करती है। सलाद में तुलसी की 3-4 पत्तियां काट कर डालें या फिर तुलसी की पत्ती को धोकर चीनी या गुड़ के साथ खाएं। मौसम कोई भी हो, मौसमी फल शरीर को सेहतमंद रखने में हमेशा मदद करते हैं। इसलिए मानसून के दौरान अपने डाइट में आम को भरपूर मात्रा में शामिल करें। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और रोगों से बचाता है। करेला व मेथी आज स्वाद में भले ही कड़वे हों पर मानसून में सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इस मौसम में आसानी से उपलब्ध ये चीज़ें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।
इसी तरह इस मौसम में खट्टे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। विटामिन सी बीमारियों को आपसे दूर रखेगा और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत बनाएगा। नींबू और मौसम्बी को नियमित रूप से अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। यूँ तो सभी दालें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मगर कुछ दालों को आप हर मौसम में नहीं खा सकते हैं। जैसे उड़द की दाल में बादीपन होता है, तो इसे बारिश में कम खाना चाहिए। मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। इन दालों से पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या नहीं होगी और ढेर सारे लाभ मिलेंगे। बरसात के मौसम में अक्सर सुपाच्य चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और पाचन खराब होने पर पेट संबंधी कई समस्याएं होने लगती हैं। इस दौरान उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कब्ज, बदहजमी, पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। इस तरह की समस्याओं में मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके खाना चाहिए। यह सुपाच्य होती है, इसलिए पेट को आराम पहुंचाती है। अगर आप सप्ताह में 3 दिन भी मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके खाते हैं तो इससे शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज़ का खतरा कम होता है और हार्ट की बीमारियां दूर रहती हैं। इसका कारण यह है कि ये दालें लो फैट का अच्छा स्रोत भी होती है। इनमें मौजूद मिनरल्स जैसे आयरन और जिंक खून की मात्रा को बढ़ाते हैं, साथ ही मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए इनके सेवन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। पत्ता गोभी, बैगन, आलू, अरबी, भिंडी, फूल गोभी और मटर जैसे सब्जियां पचने में काफ़ी समय लेती हैं तथा पालक, चौलाई, करेमुआ, मूली तथा अन्य हरी सब्जियों को बरसात में खाने से परहेज करने में ही भलाई है। इस मौसम में मशरूम का सेवन इन्फेक्शन का बढ़ावा देता है, इसलिए मशरूम से दूरी बनाएं। हरे पत्तेदार सब्जियों में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। यही सोच समझ कर के हर कोई इस मौसम में हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, लेकिन इन मौसम में हरी सब्जियों के पत्तों में सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े पनपते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में न खाएं। बरसात के मौसम में मछली खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। आप इस मौसम में मटन व चिकन खा सकते हैं, परंतु वह भी थोड़ी मात्रा में ही। ना खाएं तो अति उत्तम होगा। बासी चावल खाना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।